नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ठाकरे आपका चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे चले उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और कहानी में लास्ट तक बने रहे और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते हैं और चलते हैं आज की कहानी पर। मुंबई में ट्रेन से कटकर सुसाइड करने वाले 24 वर्षीय वैभव बुरेंगलू की जेब से मिली पर्ची पर एक कोड लिखा था। उस कोड की जांच की गई तो उसके पीछे छिपी एक 19 वर्षीय युवती वैष्णवी की ऐसी मर्डर मिस्ट्री सामने आई की। शाम का वक्त था। मुंबई के जूही नगर रेलवे स्टेशन पर काफी चहल पहल थी। ट्रेनें आती, रुकती और सवारियां उतरती चढ़ती, फिर ट्रेन आगे बढ़ जाती। उसी क्रमानुसार जैसे ही रेलवे ट्रैक पर एक लोकल ट्रेन आती दिखाई दी, यात्रियों में हलचल बढ़ गई थी। उस वक्त अधिकांश यात्रियों की निगाहें आती ट्रेन पर ही जमी हुई थी। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, यात्री उसमें चने उतरने के लिए आपाधापी करने लगे थे। तभी उसी भीड़ में से निकलकर एक युवक रेलवे ट्रैक की तरफ बढ़ गया था। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ी, उस युवक ने चलती ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। उसके बाद ट्रेन आगे बढ़ गई। कुछ देर पहले तक जो युवक जिंदा था, अब रेलवे ट्रैक पर उसका शव ही पड़ा था। उसके बाद रेल के पायलट ने इस दुर्घटना की सूचना रेलवे स्टेशन अधिकारी गजेंद्र सिंह को दी। थोड़ी देर बाद ही घटनास्थल पर रेलवे पुलिस पहुंची और अपनी कार्रवाई कर इसकी सूचना जूही नगर थाने को दी। उसके तुरंत बाद ही वहां पर काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लेकिन लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि युवक ने इस तरह रेल के आगे कूदकर आत्महत्या क्यों की थी। पुलिस ने उस युवक की तलाशी ली तो उसकी जेब से कुछ पेपरों के साथ कुछ रुपए और एक मोबाइल फोन मिला। उन पेपरों से उस युवक की शिनाख्त भी हो गई थी। मृतक युवक का नाम वैभव बुरुंगले था और वह कलम्बोली का रहने वाला था। रेलवे स्टेशन अधिकारी गजेंद्र सिंह ने तुरंत ही एक एम्बुलेंस को बुलाया। फिर पुलिस ने मौके की कार्रवाई पूरी कर लाश को हॉस्पिटल पहुंचाया। चूंकि युवक ने चलती ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की थी, इसी कारण जीआरपी पुलिस ने वैभव बुरुंगले की मौत के मामले में आत्महत्या का केस दर्ज कर लिया था। ये बात 12 दिसंबर 2023 की है। मुंबई पुलिस ने उस युवक की जांच पड़ताल की तो उसकी जेब से एक पर्ची मिली, जिस पर डेट और डेट कोड 01501 लिखा हुआ था। उस पर्ची को देखकर पुलिस को लगा कि यह उसका कोई पर्सनल पेपर रहा होगा। उसके बावजूद भी पुलिस ने उस पेपर को संभाल कर रख लिया था। पुलिस ने उसके मोबाइल को ऑन करने की कोशिश की तो वह खुल गया। युवक ने अपने मोबाइल को आम लोगों की तरह लॉक करके नहीं रखा था। पुलिस ने उस मोबाइल से कुछ जानकारी जुटाने के लिए उसकी फाइलों को खोलकर देखा तो उसमें 2 पेज का एक सुसाइड नोट भी मिला। उसने पहली 2 लाइनों में अंग्रेजी में लिखा था, ओ वैभव 1998, वैष्णवी 2005। Death reason, finally we got married in 2023 and we both died accidentally together at the year of 2023. Saddest death ever in history, I killed my love and then I finished myself. इससे ये तो साबित हो ही गया था कि यह किसी युवती को प्रेम करता था। युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या करने के बाद ही ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की थी। लेकिन वह युवती कौन थी और उसने उसकी हत्या कहां पर की थी, ये पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ा सिरदर्द बनकर रह गया था। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि इस मर्डर मिस्ट्री को किस तरह से हल किया जाए। पुलिस SL 01501 कोड वर्ड को लेकर कश्मकश में उलझ गई। उसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि 12 दिसंबर 2023 की शाम को ही खारघर थाने में अरुणा नाम की एक महिला ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अरुणा ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी बेटी वैष्णवी SIS कॉलेज की डेटा साइंस की छात्रा थी। वह 12 दिसंबर की सुबह 10 बजे सायंस से निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस ने खारघर पहुंचकर उसकी मां अरुणा से उसके बारे में अधिक जानकारी जुटाई। अरुणा से पूछताछ के दौरान जो जानकारी मिली थी, उससे ये तो पता चल गया था कि मृतक वैभव और गायब युवती वैष्णवी दोनों ही एक साथ पढ़ते थे। वैभव ने अपने सुसाइड नोट में उसी वैष्णवी का जिक्र किया था। उसके सुसाइड नोट से ये तो साफ हो गया था कि उसने पहले वैष्णवी की हत्या की, फिर उसने रेल के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन युवक ने अपनी प्रेमिका वैष्णवी की हत्या कहां पर की थी, उस सुसाइड नोट में कुछ भी नहीं लिखा था। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस ने खारघर, कलबोली और वाशी रूट तक हर जगह वैष्णवी को खंगाला, लेकिन कहीं भी वह न मिली। उसके बाद पुलिस ने स्टेशन पर लगे CCTV फुटेज को खंगाला, लेकिन पुलिस को इस मामले में कोई भी सफलता नहीं मिली। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर संभव स्थान पर लोगों से पूछताछ की, पर कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिली। वैभव ने आत्महत्या करने से पहले पुलिस के लिए एक कोड वर्ड छोड़ा था, जिससे ये तो तय था कि वैष्णवी के गायब होने में वही कारगर साबित हो सकता है। लेकिन काफी माथापच्ची करने के बाद भी पुलिस कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उस कोड वर्ड का मतलब क्या है। उसी दौरान पुलिस के सामने बॉलीवुड फिल्म धमाल का एक दृश्य दौड़ने लगा था, जिसमें प्रेम चोपड़ा मरने से पहले गोवा में एक शब्द W के निशान के नीचे 1 करोड़ रुपए के खजाने के दबे होने का जिक्र करता है। प्रेम चोपड़ा ने उस फिल्म में एक डायलॉग भी बोला था कि मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन उस फिल्म और इस केस में अंतर था। इसमें वैभव ने जो कोड वर्ड दिया था, उसके नीचे वैष्णवी की लाश दबी हुई थी। वैभव के इस कोड को लेकर मुंबई पुलिस कई दिनों तक यूं ही इधर उधर भटकती रही, लेकिन इस कोड वर्ड की कहीं से भी जानकारी नहीं मिल सकी।
पुलिस को पहले तो लगा कि कहीं युवक ने पुलिस को यूं ही घुमाने के लिए तो कोड वर्ड नहीं लिखा था। आशंका ये भी लग रही थी कि कहीं वैष्णवी जिंदा तो नहीं। मगर दूसरी ओर यह भी शंका थी कि वैष्णवी अगर जिंदा होती तो अब तक उसे अपने घर वापस आ जाना चाहिए था। जब मुंबई पुलिस इस मामले में हर तरफ से हार चुकी तो उसके सामने बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि आखिरकार इतने घने पहाड़ों और जंगलों में वैष्णवी को कैसे खोजा जाए। उसके बाद भी पुलिस ने इस मामले में दमकल कर्मियों से लेकर डॉग स्क्वाड, बीएमसी की सर्च टीम, प्राइवेट रेस्क्यू टीम, सिडको सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड की टीम व पुलिस की सर्च टीम को वैष्णवी की खोज में लगाया, लेकिन कहीं से भी उसका अता पता नहीं चल सका। तब पुलिस ने खारघर की पहाड़ी और जंगलों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया, वहां भी कोई सफलता नहीं मिली। मुंबई पुलिस ने इस मामले को लेकर कई बार अधिकारियों की मीटिंग भी की, लेकिन इस कोड का तोड़ किसी के पास नहीं निकला। उसके बाद नवी मुंबई पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के सीनियर इंस्पेक्टर अतुल अयर के नेतृत्व में एक टीम ने इलाके के चिप्पे चिप्पे को छान मारा। शव की तलाश में हर जगह ड्रोन भी उड़ाए गए, लेकिन कहीं भी वैष्णवी के शव का पता नहीं लग सका। 12 दिसंबर से वैष्णवी को ढूंढते ढूंढते पूरा 1 महीना होने वाला था। इस मामले में पुलिस ने हर तरीका अपनाया, लेकिन हर तरफ से पुलिस का हाथ खाली निकला। यह मुंबई का पहला केस था जिसके आगे पुलिस पूरी तरह से निराश हो रही थी। लेकिन नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर मिलिंद भारंबे ऐसे अधिकारी थे जो इस केस से किसी भी तरह से हार मानने को तैयार नहीं थे। वह इससे पहले मुंबई में ही क्राइम ब्रांच में चीफ के तौर भी काम कर चुके थे। पुलिस कमिश्नर मिलिंद भारंबे ने इस केस को लेकर सभी पुलिस अधिकारियों को बुलाकर एक मीटिंग की। उसी मीटिंग के दौरान कमिश्नर ने कुछ तेजतर्रार अधिकारियों को लेकर एक टास्क फोर्स बनाई, जिसका काम केवल इसी केस को देखना था। इस टास्क फोर्स की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित काले को दी गई। केस को सुलझाने के लिए टास्क फोर्स बनते ही सभी अधिकारियों को अलग अलग काम सौंप दिया था। उसके बाद टास्क फोर्स के सभी अधिकारियों ने संबंधित विभागों से मिलना शुरू किया, लेकिन किसी भी विभाग के पास इस कोड को लेकर कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद पुलिस कमिश्नर ने फिर से आदेश दिया कि यह मामला जंगल से जुड़ा है। इस क्षेत्र में दूर दूर तक जंगल और पहाड़ी ही है। वन विभाग वाले जंगल में हर जगह गश्त पर घूमते रहते हैं, शायद इस बारे में उनसे कोई जानकारी मिल सके। इस आदेश के बाद टास्क फोर्स वन विभाग के अधिकारियों से मिली। टास्क फोर्स के सदस्यों ने उनसे मिलते ही सारी जानकारी देने के बाद वह पेपर पर लिखा कोड दिखाया तो वहीं से इस केस का पुख्ता क्लू मिल गया। वन विभाग अधिकारियों ने कोड को देखते ही बताया कि यह तो जंगल में खड़े पेड़ों की गिनती का कोड नंबर है। यह सुनते ही टास्क फोर्स को लगा कि वह इस केस के बिल्कुल ही नजदीक खड़े हैं। उसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने अपने रजिस्टर निकालकर उस नंबर की दिशा के हिसाब से जानकारी दी। साथ ही पुलिस टास्क फोर्स का साथ देते हुए वन विभाग अधिकारियों ने उस पेड़ की तलाश शुरू की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के अनुसार यह कोड खारघर से लगभग 6 किलोमीटर दूर कलम्बोली इलाके में दिया गया था। उसके बाद टास्क फोर्स वन विभाग अधिकारियों के साथ उस पेड़ के पास पहुंची तो वहीं ग्राउंड की झाड़ियों में वैष्णवी की लाश के नाम पर अस्थिपंजर ही पड़े मिले। उसके पूरे शरीर को जंगली जानवर खा चुके थे। उसके बाद वैष्णवी के घर वालों ने घटनास्थल पर पहुंचकर उसके कपड़ों, कलाई घड़ी और उसके आईडी कार्ड से ही उसकी पहचान की थी। तभी पुलिस को दोनों की प्रेम कहानी का पता चला। लापता वैष्णवी की लाश मिलते ही पुलिस ने राहत की सांस ली, लेकिन हकीकत ये थी कि इस केस ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया था। इस सबसे बड़े रहस्य की बात यह थी कि वैभव ने वैष्णवी को मारने के बाद भी आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया। उसके बाद फिर क्यों उसकी लाश की मिस्ट्री के लिए वो कोड सुसाइड नोट में लिखा। वैभव वैष्णवी को बेइंतहा प्यार करता था। उसका प्रूफ पुलिस के हाथ उसके मोबाइल फोन से मिला था। उसने उसकी हत्या करने का काफी पहले ही आसान तरीका ढूंढा था। इसके लिए उसने कई बार गूगल पर सर्च करके तरीका भी खोजा। वैभव के मोबाइल से पुलिस को एक जिप टैग मिला। गूगल में उसकी तस्वीर भी मिली। उसी के आधार पर उसने एक जिप टैग खरीदा और उसी से गला दबाकर हत्या की थी। अपने सुसाइड नोट में वैभव ने लिखा कि वैष्णवी को ज्यादा तकलीफ न हो, इसके लिए उसका गला घोटने से पहले उसने जिप टैग को अपने गले पर आजमाया था। उसकी हत्या करने के बाद उसने लिखा था कि अगले जन्म में हम दोनों साथ साथ रहेंगे। दोनों की यह एक दर्द भरी प्रेम कहानी है। नवी मुंबई के रायगढ़ कोलाबा जिले के अंतर्गत आता है कलम्बोली। यह एक परिवहन केंद्र है जो सायन पनवेल राजमार्ग पर स्थित है। इसी कलम्बोली इलाके में रहते थे वैभव बुरेंगलू और वैष्णवी के परिवार। दोनों के परिवार पड़ोस में ही रहते थे। इसी कारण दोनों की पढ़ाई भी शुरू से एक साथ ही हुई थी। शुरू से ही दोनों एक साथ खेले कूदे थे। वैभव बुरेंगलू को किसी वजह से अपनी पढ़ाई बीच में ही रोक देनी पड़ी, जबकि वैष्णवी उस वक्त 12वीं की छात्रा थी। पढ़ाई छोड़ देने के बावजूद वैभव उससे पहले की तरह ही प्यार करता था। यही हाल वैष्णवी का भी था। वह भी उसके बिना एक पल अकेली नहीं रहना चाहती थी। बढ़ती उम्र के साथ वैभव और वैष्णवी की दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया था। उसके साथ ही दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला भी कर चुके थे। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी वैष्णवी के घर वालों को हुई तो उन्होंने वैष्णवी से वैभव के मिलने जुलने पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि उसके घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे। इसके बावजूद दोनों की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई थी। उसके बाद भी दोनों का प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि वे एक दूसरे के करीब आ गए और घर वालों से चोरी छिपे उन्होंने 2023 में शादी भी कर ली थी। उसके बाद 24 वर्षीय वैभव और 19 वर्षीय वैष्णवी रिलेशनशिप में रहने लगे थे।
अब से कुछ समय पहले ही वैष्णवी को पता चला कि उसके घर वाले उसके लिए अलग ही रिश्ता ढूंढ रहे हैं। ये जानकारी मिलते ही उसे अपने घर वालों की सोच पर बहुत ही दुख हुआ। तब वैष्णवी ने अपनी मां अरुणा से साफ साफ कह दिया कि वह शादी करेगी तो वैभव के साथ ही करेगी, वह किसी दूसरे लड़के के साथ हरगिज नहीं करेगी। वैष्णवी की जिद के आगे अरुणा ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटी वे लोग हमारी जाति बिरादरी के नहीं हैं, जिसके कारण हमारे रिश्तेदार उसके साथ शादी करने के बाद हमारा जीना ही हराम कर देंगे। इसी कारण किसी भी कीमत पर तेरी शादी वैभव के साथ होनी संभव नहीं है। वैभव की शादी को लेकर उसके घर वालों की भी कुछ ऐसी ही सोच थी। वे भी वैष्णवी के दूसरी बिरादरी का होने के नाते उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए राजी नहीं थे। वैभव ने उन्हें समझाने की काफी कोशिश की थी, जबकि उसके घर वालों को दोनों के संबंधों के बारे में काफी पहले से जानकारी थी। फिर भी वह उसकी शादी अपनी जाति में ही करना चाहते थे। इस बात से वैभव बुरेंगलू काफी परेशान रहता था, लेकिन उसके बाद से वैष्णवी का व्यवहार उसके प्रति कुछ बदल सा गया था। वह उससे पहले की तरह प्यार के साथ बात नहीं कर रही थी। वैभव ने कई बार वैष्णवी से घर से भागने की बात कही, लेकिन वह उसकी बातों को यूं ही हल्के में लेकर हमेशा ही टाल देती थी। वैष्णवी का कहना था कि जब हमारी शादी तो हो ही चुकी है, फिर ऐसे में घर से भागने में क्या फायदा। एक न एक दिन जब दोनों के घर वालों को हमारी शादी की बात पता चलेगी तो वे मान ही जाएंगे। घर वालों के शादी के खिलाफ होने के बावजूद भी वैष्णवी के चेहरे पर चिंता के कोई भाव नहीं थे, जिससे वैभव को उस पर शक होने लगा था कि कहीं उसका किसी अन्य युवक के साथ तो चक्कर नहीं चल रहा। उसने कई बार उसे किसी के साथ फोन पर बात करते भी देखा था। इस शक के पैदा होते ही वैभव ने इस बात की खोजबीन शुरू की तो पता चला कि वैष्णवी उसके अलावा भी एक अन्य लड़के से फोन पर बात करती है। उस लड़के का अक्सर उसके साथ मिलना जुलना भी होता था। उसकी इस बेवफाई से वैभव अपनी जिंदगी से पूरी तरह से टूट चुका था। उसे वैष्णवी पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद से ही उसने अपने मोबाइल में एक सुसाइड नोट लिखना शुरू कर दिया था। वैभव ने एक नोट में लिखा कि अब हमारे मरने के बाद किसी को भी तकलीफ नहीं होगी, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। उसने लिखा था कि वह वैष्णवी को बहुत प्यार करता था, वह उससे शादी कर अपनी दुनिया बसाना चाहता था। काफी समय से दोनों के बीच शारीरिक रिश्ते भी थे, लेकिन वैष्णवी ने ही मेरे साथ दगा की है। वैभव ने वैष्णवी के साथ बिताए अंतरंग पलों के वीडियो भी बना रखे थे। वैभव ने लिखा था कि वह चाहता था कि वैष्णवी की लाश किसी को न मिले। उसके लिए ही उसने डेथ पॉइंट को डेथ कोड के रूप में एक पर्ची पर लिखकर अपनी जेब में डाल ली थी। उसे विश्वास था कि दोनों की मौत के बाद पुलिस एक न एक दिन तो उसकी लाश को खोज ही लेगी, लेकिन वैष्णवी को उसके किए की सजा ऐसी मिलेगी कि कोई भी उसकी लाश को पहचान भी नहीं पाएगा। सच में वैष्णवी की लाश की मिस्ट्री सुझाने के लिए दिन रात एक करते हुए मुंबई पुलिस को पूरा 1 महीना लग गया था। तब तक उसकी लाश कंकाल में बदल चुकी थी। इस योजना को बनाने के बाद वह उसे मिलने के बहाने जंगल में ले गया और उसकी वहां पर हत्या करने के बाद खुद भी ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।